चलिए तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री डी एस क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं वर्कशीट विज्ञान माह मार्च के लिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है, तो बताइए। चलिए अब देखते हैं। पहला, लोहे के टुकड़े का शीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं की किस गुण को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा अगाधवर्तनीय। अगाधवर्तनीय के कारण लोहे का टुकड़ा शीट में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा? तो इसका आंसर है पेशीय बल। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दर्शाया जाएगा यहाँ पर, तो उसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा दर्शाया जाएगा। चलिए तो वह नंबर देखते हैं। यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत रखा गया है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है? तो इसका आंसर होगा अमीबा की बदलती हुई आकृति से गति प्रदान होती है या करती है करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। तो ये आंसर होगा आप सभी का, ये लिख लेना आप। चलिए तो इसके बाद अगला देखते हैं। इस जीव के द्वारा होने वाले रोग के नाम लिखिए। तो इस अमीबा से होने वाला रोग यह है अमीबिचासिस, या यह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चित्र दिया जाएगा, ए वाला। इसके नाम निम्नानुसार हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पक्षमावी पेशी, परितारिका, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, प्रकाशित तंत्र, रेटिना, आपको सभी को दर्शा देना है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं हम। यहाँ पर अगला है ब नंबर। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। नहीं, उसका उत्तर होगा नहीं देख सकते। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश कमरे हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए ये आंसर लिख लेना आप। अगला देखते हैं। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? लिखिए। तो देखिए हमें ये वस्तुएं दी गई हैं। देखिए ये वस्तुएं दी गई हैं, इनके आंसर हमें लिखने थे। तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी की मेज पर का होगा विसरित, और दर्पण का होगा नियमित, और गत्ते का पृष्ठ होगा विसरित, स्टील की थाली का नियमित होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 4 में तो आपको ये बैटरी या और बल्ब का चित्र दिया होगा। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चित्र में दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला? 3 कारण लिखिए। तो इसका आंसर है बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, या सेल से विद्युत धारा प्रभावित ना हो रही हो, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। ये निम्न आंसर लिख सकते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अम्ल, क्षार तथा लवण ऐसे पदार्थ हैं जिसे अशुद्ध जल में घोलने पर उसे विद्युत का चालक बना सकते हैं। तो आंसर होगा आपका यही। देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। खेतों में जल की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो इसके आंसर होगा ड्रिप विधि और पट्टी विधि। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यानी बजाने वाले यंत्रों के दिए गए हैं नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपयमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर उन सभी वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, वीणा में बानर डोरी होती है, यहाँ पर ढोलक में तनत झिल्ली, बांसुरी में वायुसंभ, और गिटार में तनत झिल्ली होती है, और यहाँ पर हारमोनिया में देखिए, हारमोनिया में वायु स्तंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम उसी का बा ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किन किन प्रकार से हानि पहुंचाता है, अपने शब्द में लिखिए। तो इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, जैसे अनिद्रा या तनाव। इसका दूसरा कारण है व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जिसमें दिया गया है एक दिन बूझो जूते की एक दुकान पर गया वहीं। ये सारा प्रश्न आप पढ़ लेना, इसके बाद देखना इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जूतों के सोल या तले एवं कारों ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है जूतों के तेले या तले एवं कारों ट्रकों आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाया जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह चला जा सकते हैं, वरना हम खिसक सकते हैं। चलिए इसका दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। जूतों के सोल किस कारण से घिस जाते हैं? जूतों के सोल घर्षण के कारण घिस जाते हैं। चलिए तो इसका अगला देखते हैं। वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि रबर। चलिए अगला प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं हम। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन वनोन्मूलन के कारण इसमें होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। चलिए तो ये पढ़ते हैं। वनोन्मूलन के कारणों को प्रकृति के एवं मानव निर्मित के कारण लिखिए। तो ये आंसर रहे इसके, देखिए पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहे सारे प्राकृतिक कारण तथा मानव निर्मित कारण ये रहे। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। उत्तर पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, ये आंसर था, ये भी आंसर आएगा आपके इसमें। चलिए दूसरा जल स्तर में कमी, तीसरा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, चौथा कार्बन ऑक्साइड की में वृद्धि, पांचवा ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत का क्षय। चलिए तो अगला देखते हैं हम। सी नंबर वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपने अपने शब्द में लिखिए एवं प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। यहाँ पर आप प्राणियों के चित्र चिपका सकते हैं आंसर शीट में। चलिए आंसर देखते हैं इसका। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ऐसा उद्यान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लुप्त प्राय पक्षी और जानवर हैं उनका संरक्षण किया जा सके। मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये रहे पहला कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। वन और वर्षा के क्या संबंध है? चलिए तो इसका आंसर वन पेड़ वर्षा कराने में सहायक है। जहाँ पेड़ बना अधिक होते हैं वहीं वर्षा भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो ये रही वो सूची, यहाँ पर आप ये उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से लेके। ये सारा आंसर लिख लेना। इसके बाद अगला देखते हैं हम। समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना नीचे दी गई है।
देखिए ये आंसर लिख लेना है, आपको दी जाएगी सारणी, उसमें आंसर लिख लेना यही सब। तो आज हमने देखा कक्षा 8वीं विज्ञान के वर्कशीट का पूरा हल। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।